अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, तो हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और हम स्टार्ट करने वाले हैं उम्रा। तो जब हम पहले वाली वीडियो में मुझे अचानक ऑफ़ करना पड़ी क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। और नमाज़ पढ़ते हुए मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई, बड़ी प्यारी क्यूट सी। उसका नाम है इकरा और उससे मेरी दोस्ती हुई। फिर उसने मेरे से मेरा नंबर लिया। तो वो यहाँ पे काम करती है, वर्कर है। सो नाइस, बहुत अच्छी लड़की थी, बड़ी क्यूट सी। तो मैं उसके साथ बातें कर रही थी तो उसने मेरा नंबर लिया, कहती थी मुझे अपना नंबर दीजिए व्हाट्सएप पे। मैंने उसने नंबर दिया तो वो बहुत खुश हुई मुझे देख के, मुझे मिल के। तो फिर उसने मेरे चैनल का नाम पूछा, मैंने उसको बताया। तो फिर मैंने उसके फ़ोन में अपना डाल के नाम, फिर उसने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे सामने, मेरी वीडियो देखी, बड़ी खुश हुई। चलिए जी, हम लोग ना आगे ये देखिए, हम लोगों ने ना माशाल्लाह स्टार्ट करना है उम्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने मस्जिद आयशा से नियत कर ली है और नियत करने के बाद हम लोग आ गए थे काबा में। और फिर बीच में ऐसे ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया तो फिर हम ईशा की नमाज़ पढ़ने लग पड़े। तो ऐसा हो जाता है अमूमन जब हम उम्रा कर रहे होते हैं ना, तो कोई नमाज़ आ जाए बीच में तो फिर हम उम्रा पोस्टपोन भी, यानी कि थोड़ा सा लेट कर देते हैं। तो उम्रा रोक दिया जाता है फिर, क्योंकि फिर नमाज़ पहले ज़रूरी आ जाती है। तो फिर उम्रा का ये होता है ना कि जब हम लोग चक्कर भी काट रहे होते हैं ना, तो जहाँ से हम लोग चक्कर काट रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं। तो फिर दोबारा चक्कर जब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा उधर से ही हम लोग उम्रा या तवाफ़ स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसा होता है अमूमन। तो जनाब, और एक और बात मुझे बतानी थी, मैंने उम्रा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने 2 दिन पहले तवाफ़ भी किया ना, तो मैंने तवाफ़ की भी पूरी वीडियो लगाई है, 2 पार्ट में बनाई है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी लुक लाइक उम्रा ही होता है, लेकिन वो तवाफ़ होता है उसमें सही नहीं होती। तो ये देखिए, करना नीचे यहाँ से सिर्फ लोग यहाँ से, हाँ सीढ़ियाँ आ गई हैं दूसरी वाली, ठीक है। ये हम उतरेंगे यहाँ से। तो ये सीढ़ी देखिए, यहाँ से हमने उतरना। तो मैं एंटर हुई थी 79 फ्लोर से। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टाइम उम्रा करता है ना, तो वो ऐसा होता है कि जो पहली निगाह होती है ना, जब हम लोग 79 डोर के अंदर दायां पाँव डालते हैं, तो ऐसा होता है कि निगाहें नीचे कर लेते हैं और जब एकदम सामने आते हैं तो फिर एकदम आंखें खोलते हैं और उस वक्त जो भी दुआ मांगी अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे ही दुआ मांगी थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम पे उम्रा करने आई थी। तो जनाब ये देखिए माशाल्लाह रौनक खाना काबा की, क्योंकि अब हम अभी स्टार्ट करेंगे उम्रा। और उम्रा स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने कैमरे को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं इस तरह उम्रा ठीक तरह कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा पढ़ना है और पूरे कोशिश से मुझे बड़े ध्यान से उम्रा करना है। और कैमरा को मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। तो इसलिए मैं आपको उम्रा करने से पहले बता रही हूँ कि उम्रा कैसे करना है, ठीक है। चलिए जी, मैं सीढ़ी उतर के आ गई हूँ नीचे। तो इंशाअल्लाह जब हम उम्रा स्टार्ट करने लगेंगे ना, तो तब हम लोग फिर एक दफ़ा नियत कर लेंगे तवाफ़ की, कि अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि मैं तवाफ़ करने लगी हूँ। जिसके भी नाम का आपने करना हो उसका, अगर आपने खुद करना हो तो आपने अपनी नियत करनी है, और अगर आपने किसी के नाम का करना है तो उसका नाम आपने बीच में लेना है। तो आज मैं उम्रा अपने लिए करने लगी हूँ, क्योंकि मैं जब आई थी तो मैंने अपना उम्रा नहीं किया था। मैंने अपने नबी, अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पहला उम्रा किया था। तो आज मैं उम्रा करने लगी हूँ अपना, तो इसलिए मैंने नियत कर ली थी मस्जिद आयशा से। तो तवाफ़ करते हुए भी मैं नियत करूँगी तवाफ़ की कि अल्लाह मैं तवाफ़ करने लगी हूँ, तो मैं इसलिए तुम इसे मेरे लिए आसान बनाना और कबूल फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन।
तो फिर इस तरह हम लोग जब स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम लोग 7 चक्कर लगाएंगे। तो जब हम लोग जब आएगा ना हिजरी अस्वद तो वहाँ पे हम लोग करेंगे इस्तिलाम और हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह। फिर हथेली को चूम लेना है, क्योंकि हम लेडीज़ लोग ज़्यादा करीब नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सारे मर्द होते हैं, ठीक है। तो दूर भी आप रहेंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला फिर भी कबूल करेंगे। हिजरी अस्वद को हाथ हम लोग नहीं लगा सकते बिकॉज हम औरतें इस तरह फिर धक्के मुक्की से आगे नहीं बढ़ सकते, तो बेहतर है हम लोग पीछे हट के उम्रा करें, ठीक है। तो फिर जब हिजरी वो आएगा ना रुकने यमानी का कोना, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबिन्नार। चलो काम को करीब कर देते हैं, ये ठीक है। तो ये देखिए ना, ये मेरे राइट वाली साइड पे है रुकने यमानी, तो इसके साथ ये है हिजरी अस्वद। तो रुकने यमानी पहले आता है, उसके साथ ही हिजरी अस्वद आता है। तो हिजरी अस्वद जब आएगा तब हमने इस्तिलाम करना है और रुकने यमानी पे हम लोगों ने सिर्फ पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबिन्नार। यहाँ पे बहुत सारे फरिश्ते खड़े होते हैं, पता नहीं 10,000 के इससे भी ज़्यादा। तो वो हमारे जब हम पढ़ते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबिन्नार, तो वो लोग वो फरिश्ते लोग जो है ना फरिश्ते वो फिर आमीन करते हैं, ठीक है। चलिए जी ये हो गया। फिर हमने लगाने हैं 7 चक्कर। हर चक्कर इस तरह की मोती वाली जो माला है ना इस तरह की, ये हमने उंगली में डाल लेनी है, ये ठीक है। ये यहाँ से मिल जाती है 5 रियाल की 2 रियाल की ये वाली। तो इससे मोती जो है ना ये हमने जब हमने तवाफ शुरू करना है तो फिर हम एक मोती नीचे गिरा देंगे इस तरह। तो फिर इस तरह हमने 7 पूरे करने हैं, ठीक है। तो 7 चक्कर लगाने के बाद फिर हम लोग वो उधर से घूम के आके मुकाम इब्राहिम के पास आके नफल पढ़ेंगे। और मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मुकाम इब्राहिम के पास जगह नहीं होती नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग चक्कर काट रहे होते हैं, उम्रा कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप ज़रा पीछे आके बरामदे में या पीछे आके आप 2 नफल मुकाम इब्राहिम पे पढ़ सकते हो, जिसमें आपने पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है और दुआएं मांगनी है, ये सारी दुआएं मांगनी है उस वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आब ज़मज़म पीना है आके। तो आब ज़मज़म की भी दुआ है, वो आपने ऑनलाइन जब आप टाइप करोगे ना आब ज़मज़म की दुआ तो वो आपके सामने आ जाएगी, तो वो भी आपने पढ़नी है। और मुकाम इब्राहिम की भी दुआ आपके सामने आ जाएगी, जब आप टाइप करोगे तो वो भी आपने पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा ना, पानी पी लिया, फिर उसके बाद आपने जाना है सही की तरफ। तो सही आपने ऐसे ही करनी है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। मेरी इस तरह की बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं और मैंने आपको बताया भी हुआ है, तो आप वो वीडियो मेरी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर। तो बाद लोग लगाते हैं सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 1 चक्कर, तो वो 14 चक्रों को 7 चक्कर बना देते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, ठीक है। सफ़ा से स्टार्ट करना है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। फिर हम लोग जब 7 चक्कर हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद आपने एंड में जाके अपने उंगली के ऊपर लपेट के अपने बाल नीचे से कैंची से काट लेने हैं। और आपने याद रखना है कि जब आप सही करने लगेंगे ना, जब आप उम्रा करने मताफ पे आने लगोगे, नियत करोगे, तो आपने कैंची, छोटी सी कैंची आपने अपने बैग में ज़रूर रख लेनी है, ठीक है। तो फिर एक बात जो आपको बतानी थी कि जब उम्रा करते हुए, चक्कर काटते हुए आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो किताबों के ऊपर लिखे हुए होते हैं 7 फेरों वाली दुआ आपने वही पढ़नी है, तो ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कोई भी दुआ पढ़िए आप। अगर ये वाली पढ़ेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम, ये तो आपने पढ़ना है ना रुकने यमानी पे। फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ये आपने पढ़ना है, ये आपने पढ़ना है। और ऐसा
वो रास्ता बंद करने लगा था, मैं फटाफट नीचे उतर आई हूँ सीढ़ी से। तो फिर आप जब हम चक्कर काटेंगे ना, तो हम कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, लाइक सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़ लीजिए। फिर अस्तगफिरुल्लाह, इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़ना है। फिर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दिही, ये दुआ। और दुरूद इब्राहिमी, दुरूद पाक, आप कोई कुछ भी पढ़ लो, जो भी आपको याद है ना वो पढ़ सकते हो। कोई वो नहीं है कि जो किताबों में जो दुआएँ आपने वही पढ़नी है, नहीं, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको अरबी नहीं आती तो फिर आप अपनी ज़ुबान में भी अल्लाह ताला से ढेरों दुआएँ मांग सकते हो। अल्लाह ताला बहुत देने वाला है भाई, और अल्लाह ताला से बहुत चीज़ें मांगा कीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ें मांगा कीजिए अल्लाह से, वो बेनियाज है, वो देने वाला है, ठीक है। चलिए ये सब कुछ हो गया। तो इस तरह सही करते हुए भी आपने आप ऐसे कोई भी दुआ मांग सकते हो, कोई भी, अरबी में, अपनी ज़ुबान में, उर्दू में, पंजाबी में, कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अभी थोड़ी सी वीडियो बना के कैमरा करने लगी हूँ बंद। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं मिलूँगी आफ्टर सही। तो इस वक्त हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे ऊपर के बताऊँगी। तो मैं अभी शुरू करने वाली हूँ पूरा। तो और आपके लिए ढेरों दुआएं मांगने वाली हूँ, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और मेरे भाई बहन मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं भी हमारे लिए भी दुआ करो। एक मेरे भाई का रात को मैसेज आया, मुझे कमेंट आया, उनका नाम था मोहम्मद मुनाम। उन्होंने बोला मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह हम क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारी सारी की सारी दुआएं आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला। चलिए जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, और मैं आपके लिए ज़रूर दुआएं मांगने वाली हूँ बस, ठीक है। तो कैमरा में करती हूँ बंद। तो हम मिलेंगे आपसे आफ्टर सही। तो कितना घंटा लग जाएगा मुझे, घंटा 1.5 घंटा, जितना रश है ना इस हिसाब से। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, थैंक यू।